परिवार के साथ रहता है। लेकिन मैं तमाम बुजुर्गों से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है ये बहुत समझदारी का वक्त है। हम तमाम लोगों को बहुत सूझबूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है और आपके वोट में वो ताकत है जो इस इलाके की तकदीर लिखेगी और इस इलाके के लिए एक अच्छा रहनुमा पैदा करेगी। दीपचंद खैरिया जी का कार्यकाल आप लोगों ने देखा, उनकी स्पष्ट बात को कहना, सच्चाई के साथ लोगों के साथ रहना और ईमानदारी से अपना काम करना, ये इनकी पूंजी है। जैसा कि आपने देखा, मैं बार बार कहता हूं कि वो अपनी सरकार के वफादार रहे और जनता के प्रति बेहद ईमानदार रहे। लेकिन पिछले गांव में और पूरे इलाके में जो हम देख रहे हैं, कुछ ताकतें हमको बांटने की कोशिश करती हैं और उनका जो मंसूबा है वो मंसूबा ये है कि लोगों को विभाजित कर दो ताकि हमें हमारी बात चलाने का, हमें राज करने का मौका मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी की साजिशें कभी किसी तरीके का चक्र पैदा करती है, कभी किसी तरीके का बर्ताव आप लोगों के साथ करती है। मैं खास तौर से मेवात के जिम्मेदार लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो खुले मन से मस्जिद, मदरसा और गुरुद्वारों को मिटाने की बात करते हैं। क्या लोकतंत्र में और भारत जैसे देश में जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान मौजूद है, वहाँ ऐसी ताकतें कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन कुछ वक्त के लिए लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लोगों को बहकाया जा सकता है, लोगों को भटकाया जा सकता है। मैं आप लोगों से सीधी अपील ये करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग तो दीपचंद खैरिया जी के साथ हैं, लेकिन मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि तमाम उन लोगों को जो लोग इस वक्त को नहीं पहचान रहे हैं, जो लोग समय की शनाख्त नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से आप गुजारिश कीजिए, अपील कीजिए और साझेदारी निभा करके मजबूती से दीपचंद खैरिया जी का साथ दीजिए ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके, उनके लिए तरक्की के द्वार खुल सके। वरना अगर ये साजिशें और ये लोग सत्ता में आए तो फिर इन लोगों को आप जानते हैं कि जिस तरीके से मेवात को जलाने का योजना ये रखते हैं, उस तरीके से अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो गए तो फिर नूह का वाकया आपने देखा है। मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि 1947 में जब जिसको बंटवारा कहते हैं, तकसीम कहते हैं, उसको मेवाती जबान में भगा भगी कहते हैं। लोग अपनी जान बचा रहे थे, लोग अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि 1947 में भी इस तरीके की आफत मेवात पे नहीं आई जिस तरीके से इस जालिमों ने अभी नूह में जो किया। हमारी बहन बेटियां, हमारे नौजवान जो बेगुनाह थे, उनको जेलों में डाला गया, उनको पीटा गया और उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। एक बात अफसोस के साथ कहता हूँ कि काले पहाड़ के ऊपर 1947 में भी चारपाइयां नहीं डली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में इनकी शैतानियत और इनका डर और इन जालिमों के खौफ से हमारे लोगों ने पहाड़ के दामन में चारपाइयां बिछाई और हमारी बहन बेटियां खड़ी फसलों में अपनी आबरू और असमत की हिफाजत की। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त जब मेवात को जलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो हरियाणा से एक आवाज उठी और वो लोग कौन उठे? किसान आंदोलन के बड़े बड़े जाट नेता उठे और उन्होंने ये कहा कि मेवात में अगर भारतीय जनता पार्टी बदअमनी का माहौल पैदा करती है और मेवात को अगर ये तबाह करती है तो पूरा जाट समाज मेवात के साथ खड़ा है। उसी दिन इलाके में तमाम बुजुर्गों की, तमाम उलेमाओं की और तमाम सामाजिक जिम्मेदार लोगों की एक बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जाट समाज से टिकट लेकर के आता है तो हम उसको पूरी ताकत के साथ जिताएंगे। साथियों, मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ, ये लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, ये लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। ये वक्त उन जाट भाइयों का जिन्होंने हमारी हिमायत में आवाज उठाई, उन लोगों के एहसान चुकाने का वक्त है। इसलिए भटक मत जाना, बहक मत जाना। ये सारी मेवात की आबरू और मेवात की इज्जत आपकी वोटों में
हाथ में है। इसलिए अगर कोई चूक होती है और अगर कोई भूल होती है तो पूरा वो जाट समाज जो मुसीबत के वक्त में हमारे साथ खड़ा था, वो लोग हम पर कभी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए जो भाई गुमराह है, जो लोग रास्ता भटके हुए हैं, जो लोग इधर उधर की बात करते हैं, उन लोगों को समझाइए, उन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराइए कि जब हमारे उलेमाए इकराम, जब जमात उलेमाए हिंद इस बात का आह्वान कर रही है कि आप अपने उम्मीदवार को वोट दीजिए और इन फिरका परस्त ताकतों को जो जाति और धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटते हैं, उनको करारा जवाब दीजिए। इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप दीपचंद जी खैरिया साहब का जो निशान है हाथ का, उस पर मोहर लगा के एक एक वोट देकर कोई वोट रह न जाए। इसलिए कि आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि एक वोट से भी उम्मीदवार की हार जीत होती है। इसलिए नौजवान साथियों, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। हमने आपके यहाँ आकर के झोली फैलाई है और इस आबरू को और इस इज्जत को इस तरीके से रखा कि इस ग्राम पंचायत में दीपचंद खैरिया जी को पूरे मान सम्मान के साथ कामयाबी मिले। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का ख्याल रखेंगे और मेरी दिल से निकली हुई बात का असर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि नतीजे के बाद आप लोग और हम सब खुश होंगे और मैं आपको इस मंच के माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दीपचंद खैरिया जी जीतेंगे। जितनी आपकी जरूरतें हैं, जो वो आपके लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो आपके लिए करेंगे। इस उम्मीद को रखना, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए दीपचंद खैरिया जैसे सच्चे और अच्छे ईमानदार व्यक्ति के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो जाए, इसलिए आप तमाम लोग हमारी इज्जत की हिफाजत करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।